हेलो गाइस, वंस अगेन यू आर ऑल वेरी वेरी वेलकम टू एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने रिवीजन किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। चेकलिस्ट बनाई होगी आप लोगों ने भी, और आपने अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवाइज कर लिया होगा। एक बहुत ही आसान चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसी के हिसाब से अगर हम चलते जाएंगे तो धीरे धीरे हम सारे अलजेब्रा को कर लेंगे। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री ऑटोमेटिकली पहले से ही रिवीजन चेकलिस्ट और कॉन्सेप्ट की क्वेश्चंस को इंक्लूड करके प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट्स कर करके हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। और उसके अलावा हमारे काफी चैप्टर अच्छे हो गए हैं। अब हमें अलजेब्रा पोर्शन पे मूव करना है, तो उसका स्टार्ट हमने कर दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कर लिया है, अब उसकी कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे आज, और आप भी कुछ करें, है ना। और फिर उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर इन द रेशियो m इज टू n। तो ये मेरे दो रूट्स हैं, अल्फा इज टू बीटा, m इज टू n है। तो अल्फा को अगर मैं m के मान लूं और बीटा को अगर मैं n के मान लूं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे ये पता है कि जो सम ऑफ रूट्स है ना, जो सम ऑफ रूट्स है दैट इज अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर m प्लस एन टाइम्स के आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बेसिकली मुझे करना क्या है, चारों ऑप्शंस में मेरे से m n a b c में रिलेशन पूछा गया है। ओके, सो इसीलिए ये आ जाएगा m प्लस एन टाइम्स के इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एंड इन द सिमिलर टर्म्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूं, तो वो हो जाएगा m अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू m n के स्क्वायर, एंड m n के स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन a। अब k का यहाँ से वैल्यू लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए अपॉन इंटू 1 अपॉन m प्लस n। जब ये डालेंगे k स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ से k स्क्वायर लिखते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू m प्लस n का होल स्क्वायर। अब इसको इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं, तो m n इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टाइम्स m प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन ए से a कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो ए सी इंटू एम प्लस एन का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू एम एन टाइम्स बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। रिजल्ट तो मिल गया, अब आंसर कौन से ऑप्शन है ये देखते हैं। पहला तो नहीं है एम एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, एम एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी एम प्लस एन का स्क्वायर ना। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा ना, ए ऑप्शन आ जाएगा। तो ए अपन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक के रूट्स का रेशो की कुछ बात हो, आप अज्यूम करो, जैसे कि बचपन में कहते थे इफ टू नंबर्स आर इन रेशियो 1:2, अगर आपसे पूछा जाए तो आप x एंड 2x मानते थे उन नंबर्स को। जस्ट वही किया है, उसी तरीके से अप्रोच करना है, और ये बेस्ट तरीका है इसको करने का। अजम्पशन करें और उसके बाद उससे एक वेरिएबल निकलेगा, उस वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर सकते हैं दो इक्वेशन के थ्रू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस t इज इक्वल टू 0। ओके, फॉर t इज अ पॉजिटिव नंबर एंड 1 इज अल्फा 2 बीटा 3। ओके, ये एक रिलेशन है। मुझे नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ t, तो नंबर ऑफ इंटीजर्स वेयर t इज सेटिस्फाइड, ये मेरे से पूछा गया है। तो गाइज, आप लोग जानते हैं कि ये एक इंक्रीजिंग नहीं, मतलब ये अपवर्ड फेसिंग है। ठीक है, दिस इज अपवर्ड फेसिंग, क्योंकि इसका a पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड फेसिंग है। तो आई कैन एज्यूम कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आया होगा। ओके, इसका ग्राफ अगर इस तरीके से आया होगा तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि ये मेरा लेट से रूट है अल्फा और ये बीटा है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही देख लीजिए कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, ये मुझे नोन है। अब मुझे एक और बात पता है कि ये 1 पे एक पॉजिटिव वैल्यू लेना चाहिए और 2 पे एक नेगेटिव वैल्यू लेना चाहिए, एंड इन द सेम टर्म्स यहाँ पर भी 3 पे एक पॉजिटिव वैल्यू लेना चाहिए, तभी तो रूट बीच में आएगा। देखो, ये होती है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जो कि आप कैलकुलस में पढ़ते हैं। उसमें होता है कि अगर आपका
जिसका उसका एक सिंपल सा एनालॉजी है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है जो कि इंक्रीजिंग है और पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल है यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, जो कि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हमारे पास अगर एक वैल्यू पे पॉजिटिव वैल्यू आए और दूसरे वैल्यू पे नेगेटिव वैल्यू आए, तो उसका मीनिंग क्या है कि बीच में कहीं ना कहीं रूट लाया करेगा। तो उसी को बोलते हैं हम लोकेशन ऑफ रूट, जो कि अलग से इसको हम अलग से पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक में। लोकेशन ऑफ रूट ने क्या कहा था मुझे कि बेसिकली मुझे निकालना तो टी के लिए है, तो मुझे पता है कि एफ ऑफ वन निकालूं और एफ ऑफ टू निकालूं और उनका प्रोडक्ट करूं तो वो लेस देन जीरो आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एफ ऑफ टू नेगेटिव और एफ ऑफ वन पॉजिटिव है। एंड यहाँ पर एफ ऑफ टू निकालूं और एफ ऑफ थ्री निकालूं तो वो भी नेगेटिव होना चाहिए। इन दोनों से मेरे पास टी के लिए रिलेशन निकलेंगे और वहां से मैं एक रेंज निकाल सकता हूँ टी की कौन से रेंज में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। फिर मुझे रेंज पता है तो मैं रेंज से इंटीग्रल वैल्यूज की तरफ अप्रोच कर सकता हूँ। तो देखो आप खुद देख सकते हैं कि अगर मैं एफ ऑफ वन निकालूं तो वो आ जाएगा 4 - 16 + t, दैट इज t - 12। अगर मैं एफ ऑफ टू निकालूं तो एफ ऑफ टू यहाँ पर आ जाएगा 8 नहीं सॉरी 16 - 32 + t यानी कि t - 16 आ जाएगा अगेन। और अगर मैं एफ ऑफ थ्री निकालूं तो 9 × 36 - 48 अगेन ये t - 12 आएगा। तो आप देख सकते हैं एफ ऑफ वन और एफ ऑफ थ्री ऑटोमेटिकली वैसे भी बराबर हैं, और अब मैं इसे ग्राफ में कुछ इस तरीके से कह सकता हूँ। तो अगर मैं एफ ऑफ वन को और एफ ऑफ थ्री, अगर मैं इन दोनों को इक्वेशंस को देखूं तो एक्चुअल में ये दोनों एक ही चीज इंप्लाई कर रहे हैं कि t - 12 टाइम्स t - 16 इज लेस देन 0। और जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर ये t - 12 है, t - 16 है, लेस देन 0 है, इसके लिए मुझे सॉल्व करना है। तो इसका याद रख लो, इसका सॉल्यूशन t बिलोंग्स टू 12 to 16 होता है। मतलब अगर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन 0 होता है तो उसका रेंज होता है अल्फा से बीटा तक। इसको आप वेवी कर्व मेथड से प्रूव करते हैं। ओके, वेवी कर्व मेथड इसके लिए यूज किया जाता है। अगर यहीं पे ये ग्रेटर देन 0 होता तो आपका सोल्यूशन हो जाता है -∞ से छोटा रूट यूनियन बड़ा रूट से इन्फिनिटी। ओके, इसको आपको याद रखना है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए। तो फिलहाल तो ये वाला केस है, तो यहाँ पर t बिलोंग्स टू 12 to 16 आ जाता है। अब नंबर ऑफ इंटीजर्स कौन कौन से आए इसमें, 13 आ जाएगा, 14 आ जाएगा और 15 आ जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ इंटीजर्स इंटीग्रल वैल्यूज दैट t कैन टेक आर 3 and they are 13, 14 and 15 respectively. So the answer to this question was 3. न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन है कि इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा बट अल्फा स्क्वायर is equal to 5 alpha minus 3 and beta square is equal to 5 beta minus 3, तो मुझे क्या पता है कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, ये कंडीशन पता है। इससे मुझे पता लग जाएगा, अगर मैं इसी को देखूं तो यहाँ पर हमें निकालना है एक इक्वेशन जिसके रूट्स हैं अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। टू बी मोर एग्जैक्ट, अगर मैं ये बात करूं कि अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा है तो इसका एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी टाइप की इक्वेशन होगी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो 1 आ जाएगा और सम ऑफ रूट्स आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। ओके, ये कैसे आया, इसको सम कर लिए, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू द सम। तो सम हमारा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या मैं इधर से निकाल सकता हूँ? पहली बात इसको थोड़ा सा सिंपल करते हुए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सम कर दिया तो ये आ गया 5 अल्फा प्लस बीटा माइनस 6। तो इसको ऐसे लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा माइनस 6 अपॉन अल्फा बीटा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर अब मुझे अल्फा और बीटा के लिए सोचना है। तो मैं डायरेक्टली भी सोच सकता हूँ, ये मैं थोड़ा सा सिंपल कर रहा हूँ, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर स्क्वायर करके भी हो सकता है, बट मुझे ये वाला तरीका बेटर लगता है। अब देखना, मुझे ये पता है कि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 और बीटा स्क्वायर भी उसी टाइप का रिलेशन ले रहा है।
तो अगर मैं करूँ कोई इक्वेशन कंसीडर करूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो क्या उसके रूट अल्फा और बीटा हैं? और उसके रूट अल्फा बीटा हैं और अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा है, तो ये वही कंडीशन थी। अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा 5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा 3। तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, ये आ जाएगा अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 25 माइनस 6 यानी कि माइनस 19x। तो 3x स्क्वायर माइनस 19x, ओके 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा जब आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 25 डालेंगे और अल्फा बीटा की वैल्यू 3 डालेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दिस विल कम आउट ऑटोमेटिकली। आप ऐसा भी कर सकते थे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा है, इसको आप अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा कर लो। उसमें क्या है, आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा मतलब हेवी हेक्टिक सा हो सकता है ऐसा, पर इसका आंसर स्टिल डी ही आएगा, सेम ही आएगा। आप कर लेना ट्राई। मैंने आपको बेटर तरीका बताया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर हमारी मुंह के सामने खुला है, अगर हमारी आंखों के सामने खुला है ना, पढ़ा है वहां पर ऐसे लिखा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा लिखा है अल्फा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर, तो सम करने में क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ऐसे ये इस तरीके से क्वेश्चन होना था, राइट। चलिए तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में वैसे कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं था, कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं था। सम ऑफ रूट्स को कैसे लिखा जा सकता है और इसी का इससे बाइंडिंग लिंक क्या है, और अगर हमारे पास दो रूट्स की कंडीशन है और वो रूट्स इक्वल नहीं है, तब मैं कैसे इसको यूज कर सकता हूँ और उससे इक्वेशन डेवलप कर सकता हूँ, है ना। विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा हम ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, ये हमने इस क्वेश्चन में देखा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर ये जो टैक्टिक लगाया मैंने, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का सम है वो क्या होगा, ये थोड़ा सा मतलब डिफरेंस क्रिएट करेगा। आप ऐसे इसको पहले ही लिख दोगे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो वो थोड़ा सा मतलब शायद टाइम ले ले, कैलकुलेशन में ही टाइम बचाएगा। एक सलाह देता हूँ कि वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं जनरली बोलूंगा कि जितनी कैलकुलेशन अवॉइड हो सके उसे अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है करने को, आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं। 3 सब्जेक्ट के जितने क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से हमें उतने क्वेश्चन करने की आदत होनी चाहिए, और वो तेज करने की आदत होनी चाहिए ताकि हम टफ क्वेश्चन पे भी ज्यादा टाइम दे सके। ओके गाइस, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास दिया गया कि इफ डिफरेंस बिटवीन द रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसमें डिफरेंस ऑफ रूट्स इज सेम एज द डिफरेंस ऑफ रूट्स बिटवीन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। यहाँ से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं और यहाँ से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो वो सेम आने चाहिए। देखो मैंने तुम्हें आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अल्फा माइनस बीटा को मैं लिख सकता हूँ रूट डी बाय ए। अगर याद नहीं है तो मैं आपको वापस रिकॉल करा देता हूँ कि अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा होता है सी बाय ए और यहाँ पर माइनस 4 और अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस का बी बाय ए का स्क्वायर, जिससे कि आ जाएगा वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ए स्क्वायर आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर का। तो उधर से मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4c यानी कि डी बाय ए आ जाता है। वैसे ये भी मॉड में होता है पर्टिकुलरली, बट स्टिल इसको हम एज सच कह सकते हैं। चलो मॉड लगा लेते हैं। ओके, सो इसके लिए क्या आ जाएगा डी, इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए डी, अच्छा मॉड ए 1 आ जाएगा ना ये तो पहले, और डी आ जाएगा इसके लिए ए स्क्वायर माइनस 4b का अंडर रूट। ओके, और इसके लिए क्या आ जाएगा डी, इसके लिए आ जाएगा दिस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रूट्स फॉर दिस वन, तो इसके लिए डिफरेंस ऑफ रूट्स हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4a अपॉन 1 का अंडर रूट। राइट है, एक बारी के लिए स्क्वायर कर लिया क्योंकि मुझे पता है अगर रूट ए इज इक्वल टू रूट बी है तो ए इज इक्वल टू बी, ये कंडीशन में लगा सकता हूँ, हमेशा लगा सकता हूँ। पर अगर ए इज इक्वल टू बी है तो रूट ए इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू रूट बी, ये कंडीशन का ध्यान रखें। छोटी छोटी गलतियां आपके कॉन्सेप्ट में, जो अगर आप छोटी छोटी गलतियां करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। ओके, सो अब मैं स्क्वायर करती हूँ तो ए स्क्वायर माइनस 4b इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4a आ जाएगा। अगर मैं इसे सब्स्टिट्यूट करूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4b
इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी लिख सकते हैं इसे, और प्लस 4 टाइम्स a माइनस बी इज इक्वल टू 0 आ जाता है, राइट। अब मैं a माइनस बी इसमें कॉमन ले सकता हूँ, तो अगर मैं इसमें a माइनस बी कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा a प्लस बी प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब ये मेरे पास बच गया, है ना, ये जैसे बच गया मेरे पास, अब हमें ये भी बताया गया क्वेश्चन में कि a इज नॉट इक्वल टू बी, ये यहाँ पर लिखा गया है। तो सिंस a इज नॉट इक्वल टू बी, इससे बेसिकली क्या कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू b और a प्लस बी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब a इज नॉट इक्वल टू b है तो ये कंडीशन रिजेक्ट होगी, तो डेफिनेटली अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है तो ये कंडीशन होना जरूरी है। So a plus b plus 4 has to be equal to 0 and that has been given in option A। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन A हो जाएगा, राइट है। चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके से ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का आपको थोड़ा बहुत ज्ञान दिया था, टेंजेंट के मल्टीपल एंगल्स के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 है, इसके ऊपर जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था, आई थिंक वो इस क्वेश्चन में जरूर काम आएगा। और चलिए ट्राई करते हैं। पहले तो मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि tan ऑफ बहुत सारे एंगल्स इज इक्वल टू s1 माइनस s3 प्लस s5 माइनस एंड सो ऑन अपॉन 1 माइनस s2 प्लस s4 एंड सो ऑन, राइट है। अब देखो यहाँ पर 4 एंगल है तो यहाँ पर 4 तक जाएगा, 5वें तक का मतलब नहीं। तो tan ऑफ दिस इज सम ऑफ द इंडिविजुअल टेंजेंट्स माइनस सम ऑफ द टेंजेंट्स व्हेन टेकन 3 एट अ टाइम इनटू 1 माइनस s2 प्लस s4, ठीक है। व्हेन 2 लेंगे इसमें और 4 लेंगे। अगर हम रफ टर्म्स में बात करें तो मैं ये भी बताया था आपको, पिछले वीडियो में बताया था क्वाड्रेटिक के कि हम इनको कैसे 3 टेकन एट अ टाइम, हमारे पास 3 टेकन एट अ टाइम के कितने केस आ सकते हैं। पहले इसको देखते हैं कि 3 टेकन एट अ टाइम के कितने केस आ सकते हैं। हमारे पास 4 एंटिटीज हैं, tan थीटा 1, tan थीटा 2, tan थीटा 3 और tan थीटा 4। तो नंबर ऑफ वेज, मैं इसे पीएनसी से रिलेट कर रहा हूँ ताकि गलतियां कम हो, मेरे एंड पे गलतियां ना हो। तो नंबर ऑफ वेज व्हेन द 3 ऑफ दीज आर टेकन, है ना, नंबर ऑफ वेज इन विच फ्रॉम 4 ऑब्जेक्ट्स आई हैव टू टेक 3 ऑब्जेक्ट्स, तो दैट इज S3। S3 is actually the sum of the possible outcomes and the number of possible outcomes can be written in 4 में से 3 लिए तो 4C3, तो यानी कि ये आ जाएगा 4 वेज। तो 4 वेज कैसे आएंगी 3 लेने की, एक तो tan ऑफ थीटा 1, tan ऑफ थीटा 2, tan ऑफ थीटा 3, एक तो ये हो गया। फिर इसके बाद मैं इसे डायरेक्टली ऐसे थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4, थीटा 3 थीटा 4 थीटा 1, ओके, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 4, ये हो जाएंगी हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज, 1 2 3 2 3 4 3 4 1 एंड 1 2 4। ओके, ऐसे भी लिख सकते थे इसे, हम ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 है, 1 2 3 हो गया, 2 3 4 हो गया, 3 4 1 हो जाएगा एक, और फिर उसके बाद 4 1 2 हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, पर कंफ्यूजन ना हो। अब ये वाली जो चीज लिखी है ये है 3 एंगल्स एट अ टाइम, और यहाँ पर हमारे पास 4 वाला एक दिया गया, तो मैं बाय क्वाड्रेटिक के एक रूल को यूज करने की कोशिश कर सकता हूँ। जैसा कि मैं जानता हूँ कि ये वाली चीज क्या होगी, व्हेन 1 इज टेकन एट अ टाइम, ये वाली चीज होगी व्हेन 2 आर टेकन एट अ टाइम, और ये वाली चीज जो होगी दैट मीन्स कि ये 3 एट अ टाइम कंसीडर किए जाएंगे, और ये वाली है व्हेन ऑल आर कंसीडर्ड, यानी कि ये प्रोडक्ट है। ओके, सो बेसिकली इसका रिलेशन ऐसा है कि ये जो S3 है, यानी कि tan थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा 4 3 थीटा 4 थीटा 1 एंड थीटा 1 थीटा 2 थीटा 4 है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर माइनस बी बाय सी बाय, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस डी बाय ए, तो माइनस ऑफ माइनस कॉस बीटा आ जाएगा। ये मैं सारा रिलेशन थ्योरी ऑफ इक्वेशन से कर रहा हूँ। तो अगर आपने थ्योरी ऑफ इक्वेशन का वीडियो नहीं देखा है जो कि क्वाड्रेटिक का ही पार्ट है, उसी को देखें। मतलब घर पे तो होंगे, अभी आप देखें, जरूर से देखें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, S1 का मीनिंग क्या है,
कि tan θ1 प्लस tan θ2 प्लस tan θ3 प्लस tan θ4। तो S1 क्या एक्चुअल में क्या है, हमें लेने तो चार एक लेना है, तो हमारे पास चार एंटिटीज आएंगी, tan θ1 tan θ2 tan θ3 एंड tan θ4। तो S1 का वैल्यू आ जाएगा -b/a, यानी कि sin ऑफ 2 बीटा आ जाएगा। अब S2 का क्या है, हमारे पास cos 2 बीटा आएगा। ये कैसे आएगा, हमें चार में से कोई दो दो के ग्रुप्स बनाने हैं, तो 4c2 वेज में हमारे नंबर ऑफ एंटिटीज बनेंगी। तो जैसे ये हो गया θ1 θ2 θ2 θ3 θ3 θ4 एंड θ4 θ1। जब मैं इन्हें इकट्ठे इकट्ठे लूंगा, जैसा कि मैं लेता हूं, तब वो मिलेगा मुझे डबल रूट्स का सम, which is equal to c/a, that is equal to cos of 2 beta। and when I have to take all of them at a time, तब तो मेरे पास एक ही ऑप्शन रहता है, that I have to take all of them at a time। तो 4c4 that is one way आ जाएगा, और उसका आ जाएगा d/e/a आ जाएगा इस केस में। तो ये आ जाएगा माइनस साइन बीटा। आप जानते होंगे कि ये ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव के साथ चलते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है, पिछले वीडियो में भी मैंने ये डिस्कस किया था, और अभी भी मैं ये बात डिस्कस कर लेता हूँ कि यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन के साथ चला है, फिर उसके बाद यहाँ पर -b/a c/a -d/a एंड e/a प्लस e/a आता है। तो इस तरीके से ये साइन कन्वेंशन चलता है। तो हमारे पास अब आ चुका है S1, हमारे पास sin 2 बीटा है, S1 मेरे पास है sin 2 बीटा, राइट। S2 मेरे पास है, दिया गया है cos 2 बीटा, ओके। S3 जो मेरे पास दिया गया है दैट इज एक्चुअल में cos बीटा, एंड S4 जो मेरे पास दिया गया है दैट इज इक्वल टू माइनस साइन बीटा। नाउ इफ आई हैव टू कैलकुलेट tan ऑफ θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4, so I can calculate this to be is my S1 minus S3 over 1 minus S2 plus S4, ये आ जाएगा, ओके। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस S2 क्या है, cos 2 बीटा माइनस साइन बीटा, और यहाँ पर S1 माइनस S3 यानी कि sin 2 बीटा माइनस sin 2 बीटा माइनस cos बीटा आ जाएगा, राइट। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin बीटा cos बीटा, तो ये आ जाएगा 2 sin बीटा cos बीटा माइनस cos बीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 बीटा हो जाएगा 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस साइन बीटा। अब यहाँ से ऊपर से cos बीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बन जाएगा 2 sin बीटा माइनस 1, और यहाँ से sin बीटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 sin बीटा माइनस 1। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा हमारे पास इकलौता cot बीटा। तो जो हमारा इस सब का झमेले का आंसर था वो आ जाएगा cot बीटा, जो कि मेरे पास ऑप्शन डी में दिया गया है। तो दिस वाज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी cot बीटा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास दिया गया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब भी ऐसा कुछ दिया गया हो ना, तो जनरली अब मैं इसके हिसाब से सोचूं तो एक तरीका होता है कि हम एक रूट ढूंढने की कोशिश करें। इफ आई ट्राई कैलकुलेटिंग वन रूट, आई कैन पुट सम, जैसे ये वाली एक बहुत ही कॉमन सीरीज होती है, तो इसमें अगर आप x इक्वल टू 1 चेक करें, तब देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनता है। तो देखते हैं, x इक्वल टू 1 डालने पर ये डायरेक्टली बन जाएगा b प्लस सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए माइनस बी। ये हिट एंड ट्रायल से ही डायरेक्टली याद हो जाएगा आप लोगों को, इज इक्वल टू 0। मेरे पास ये बात दी गई है कि a प्लस बी प्लस ए इंडिविजुअली 0 है, तो एक a से एक a कैंसिल होगा, एक b से एक b कैंसिल होगा, और एक c से एक c कैंसिल होगा, बचेगा एट लास्ट a प्लस बी प्लस सी ही। दिस इज इक्वल टू 0 विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इसका मतलब f ऑफ 1 अगर मैं इस क्वाड्रेटिक में कंसीडर करूं तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक रूट मुझे पता है, लेट्स से दैट रूट इज अल्फा एंड इसका वैल्यू 1। अगर मेरा दूसरा रूट बीटा है तो आई नो दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c अपॉन ए, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी माइनस ए, राइट, c अपॉन ए से। और एक रूट अगर अल्फा 1 है तो बीटा मैं इधर से निकाल चुका हूं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 से मल्टीप्लीकेशन वही नंबर देगा, तो a प्लस बी माइनस सी बी प्लस सी माइनस ए। अब मुझे ये पता है कि a b c सारे रैशनल हैं,
तो इनका एडिशन और इनका एट लास्ट डिवीजन भी रैशनल नंबर देगा। तो इसीलिए अल्फा 1 है जो कि एक रैशनल नंबर है, और बीटा जो है वो है a प्लस बी माइनस सी ओवर b प्लस सी माइनस ए, जो कि अगेन एक रैशनल नंबर है। तो इसका आंसर हो जाता है a, दैट इज अ रैशनल नंबर। दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके सो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसका मुझे मिनिमम वैल्यू बताना है प्रोवाइडेड दैट x बिलोंग्स टू -4 से लेकर के 1। ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पर गलती हो सकती है। इस वाली चीज को इग्नोर करना कई बार गलत करा सकता है आपसे क्वेश्चन, बट मुझे पता है कि ऐसी गलती ना ही करे कोई इंसान। ऐसा जनरली होता है कि हम हड़बड़ी में गड़बड़ी करते हैं, पर अगर हम हड़बड़ी ना करें तो ऑब्वियस सी बात है हम बच सकते हैं। सबसे पहली बात मैं कहूंगा कि मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालनी है। सबसे पहली गलती करेंगे कुछ लोग, मैक्सिमम वैल्यू निकालने लग जाएंगे। वैसे भी अगर हम देखें तो ये मिनिमम वैल्यू के ऊपर ही कंफ्यूजन है, क्योंकि इसका इस वाले का अगर मैं जनरल टर्म्स में बोलूं तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होगा, बट क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक इंटरवल दिया गया है तो इससे मैं इसका मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकता हूँ और इसका मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। खैर जो भी है, दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन इन इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ पर x बिलोंग्स टू -4 से 1 दिया गया है। हालांकि इतना भी ट्रिकी नहीं है। देखो अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचो तो मैंने आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताए थे, भूल गए होंगे? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें पता है कि किसी भी पैराबोला में वर्टेक्स हमेशा उसका मिनिमम होता है। ओके सो हमेशा वर्टेक्स मिनिमम है और इसके आगे या तो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा, इसके इर्द गिर्द या तो हमेशा इंक्रीजिंग है या हमेशा डिक्रीजिंग है। ये एक पैराबोला की स्पेशल प्रॉपर्टी है, क्वाड्रिक की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इसका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, जिसमें हम dy बाई डी एक्स को 0 पुट करते हैं। यानी कि अगर मैं इसका dy बाई डी एक्स निकालू तो वो 2x माइनस 3 आएगा विच इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू जब 3/2 होगा तब हमारे पास एक मिनिमम वैल्यू आएगा। दिस इज द मिनिमम वैल्यू, और यही मेरे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट देगा 3/2 कॉमा। अब 3/2 इसमें पुट कर दो तो 9/4 माइनस 9/2 प्लस 5 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 18/4 प्लस 9/4 यानी कि 5 माइनस 9/4 विच इज इक्वल टू 11/4। अब क्योंकि 11/4 दिख जाएगा कुछ लोगों को तो लोग आंसर लगा देंगे बी, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वर्टेक्स जो है वो है 3/2 और वो -4 से 1 के बीच में लाई ही नहीं करता है। तो अगर लाई ही नहीं करता है तो इसका मतलब वो गलत ही हो गया ना ऑटोमेटिकली। तो ये बात का ध्यान दे। कई लोगों को अच्छी बात है कि अगर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट याद हैं, मुझे तो याद होते हैं -b/2 है कॉमा -d/4 आ जाते हैं, यही होते हैं ना कोऑर्डिनेट, है ना? यही तो है इसके कोऑर्डिनेट एक्चुअल में। ये जो कोऑर्डिनेट अगर याद है तो क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेटिवली हमारे सेफर साइड पे चला जाता है। मुझे ऐसा है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, रूट डी तो नहीं होता ना? खैर जो भी है आप समझ ही गए होंगे। मेरे हिसाब से -d/4 ही होता है। मैं एक बार चेक करना पसंद करूंगा इसको। ठीक है, इसी में चेक कर लेते हैं। 9 - 20 है ना, तो ठीक है ये आ जाएगा। हाँ सही है मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसे होता है ना, कई बार हेजिटेट कर जाता है कोई व्यक्ति, तो नेवर माइंड। हमारे पास अगर वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट याद है फिर तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, पर उसमें ज्यादा कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि अगर वर्टेक्स उस इंटरवल में लाई ही नहीं करता है ना, अगर वर्टेक्स उस इंटरवल में लाई ही नहीं करता है तो वो गड़बड़ ऑटोमेटिकली करवा सकता है हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछकर। तो अब देखें यहाँ पर ये अगर मैं इसी पॉलिनोमियल की बात करूं तो यहाँ पर ये 3/2 पे है। अच्छा 1 पे ये बहुत ही कम वैल्यू होगा और -4 से ये उठते उठते आया है, गिरते गिरते आया होगा ना वो 3/2 की तरफ, क्योंकि है तो एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। तो इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा f(-4) पे। इस इंटरवल के लिए ये मैक्सिमम आएगा इस पॉइंट पे, और इस इंटरवल के लिए इसका मिनिमम आएगा 1 पे। तो अब 1 पे इसका वैल्यू चेक करना तो बहुत सिंपल है। तो ये आ जाएगा 1 - 3 + 5 विच इज इक्वल टू 3।
तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो 3 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, नॉट 11/4। इसको करने की गलती मत करना, ठीक है। आई वुड स्ट्रिक्टली रिकमेंड कि आप ध्यान से करें क्वेश्चन को। टाइम तो देना है यार, ऐसा नहीं है कि मतलब 15 सेकंड में क्वेश्चन कर लिया, 5 सेकंड में क्वेश्चन कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तुम एक बार ट्रिक लगाओगे, 2 बार ट्रिक लगाओगे, हर बार ट्रिक नहीं लगती है, हर बार लॉजिक काम आएगा, ठीक है गाइस। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमारे पास कॉमन रूट की कंडीशन बोली है, कॉमन रूट की कंडीशन, और उसमें हमें सम ऑफ ऑल द पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ m पूछा गया है। हमारे पास दिया गया है कि 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 है, और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस m इज इक्वल टू 0 है। इन दोनों के पास एक कॉमन रूट है। तो अगर एक कॉमन रूट है तो मैं क्या कंडीशन लगा सकता हूँ, कॉमन रूट को अल्फा अज्यूम कर लेते हैं। और अगर मैं ये जानता हूं तो मैं ये भी जानता हूं कि 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 17 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस m इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास दो ऐसी इक्वेशन है जो हमेशा ट्रू होंगी अल्फा के लिए। तो अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसे सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहां से बचेगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 10 माइनस 3m, राइट। तो अल्फा आ जाएगा 10 माइनस 3m बाय 2। अब अल्फा मुझे पता है कि इसका रूट है, तो इसमें बैक सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो आ जाएगा 10 माइनस 3m बाय 2 का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स 10 माइनस 3m बाय 2 प्लस m इज इक्वल टू 0। तो ये 10 आ जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 कर लीजिए और इसको भी 4m बाय 4 कर लीजिए। अभी आ जाएगा 10 माइनस 3m का स्क्वायर माइनस 100 प्लस 30m प्लस 4m इज इक्वल टू 0। ध्यान से सुनना, आप ये वाली चीज भी एट लास्ट मुझे क्वाड्रेटिक देगी, और अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक ही आ गई तो मुझे m इंडिविजुअली कैलकुलेट करना, इसे सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m पूछा गया है, रियल वैल्यूज ऑफ m पूछा गया है। तो मैं इसी में माइनस b बाय ए माइनस डी बाय ए ऐसे रिलेशन लगाकर डायरेक्टली आंसर निकाल सकता हूं। समझ रहे हो ना? तो ये आ जाएगा 100 प्लस 9m स्क्वायर, ओके, 100 प्लस 9m स्क्वायर माइनस 60m, ओके, माइनस 100। ध्यान से करना पड़ेगा, ध्यान से, गलती हो गई बहुत सारा पंगा हो जाएगा। 34m इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 34 माइनस 60 यानी कि प्लस 26m, है ना, माइनस 26m, ओके। और यहाँ पर 100 में से 100 कैंसिल हो गया क्या? हाँ, इसके सिनेरियो में तो कैंसिल हो रहा है, तो ठीक है, कैंसिल कर लेते हैं फिर, है ना। तो ये आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो एक तो m का वैल्यू 0 है और एक 26/9 है विद अ माइनस साइन है क्या? ये क्या गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ क्यों हो रहा है? देखते हैं, हो सकता है कोई मिसप्रिंट ना हो ना, पर एक बार चेक कर लेते हैं। 60m 34m और यहाँ पर माइनस 100, सही तो किया लग रहा है, सब कुछ तो सही चला है, हाँ सब कुछ सही है ना। तो इसका क्या मतलब बनता है, यहाँ से तो मुझे पता लग गया कि सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है, माइनस b बाय, यानी कि 26/9 होगा इसका आंसर ना। यहाँ पर शायद गलती से 26/3 हो गया, ये 26/9 कर लीजिएगा इधर, है ना, इसको आप 26/9 कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसा है कि ब्लेम गेम वाली बात हो जाती है, कई बार बुक्स में मिसप्रिंट होती है ना। तो इसका आंसर 26/9 डी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा, सम ऑफ ऑल द पॉसिबल रियल वैल्यू। आप सामने देख सकते हैं, आपके पास ये क्वाड्रेटिक बनी, इसके सम ऑफ रूट्स, इसके रूट्स भी आप निकाल के देख लीजिए, 26/9 और यहाँ पर 0, इसके दो रूट्स बन जाएंगे, ओके। सो यहाँ पर एक प्रिंट मिस्टेक थी जिसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, पर आपको मेथड समझ आ गया होगा, बाकी तो सब बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके सो गाइज, ये क्वेश्चन है हमारा, ये हमारे बचपन में हमने एक रिमाइंडर थ्योरम करके कुछ पढ़ा था, और अगर हमने रिमाइंडर थ्योरम, अगर आपने बचपन में पढ़ा है, पॉलिनोमियल पढ़ा है 10th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में,
तो आपको आज वो हेल्प करने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये ऐसे दिया गया है, दिस इज डिविजिबल बाय x-3। इसका मतलब x-3 इज ए फैक्टर, और जब भी फैक्टर होता है तो x इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो जब मैं इसमें 3 डालूंगा, सो 3 इंटू 3⁴ माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस k इंटू 3 स्क्वायर 6 3 क्यूब k 3 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 माइनस 12 आ जाएगा। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, सो ये वाला आ जाएगा 81 243 आ जाएगा, ये आ जाएगा 27 इंटू 5 हो गया 80 100 135, 27 इंटू 5 हो गया 135, और इंटू 6 देख लीजिए, 135 इंटू 6 कर ले तो 600 प्लस 35 इंटू 6, 35 इंटू 6 यानी कि 7 इंटू 5 इंटू 6 यानी कि 210। ओके, तो ये आ जाएगा 210 यानी कि आ जाएगा 810। so this is minus 810 प्लस 9k माइनस 24 आ जाएगा 36 आ जाएगा। ओके, सो ये आ जाएगा 243 माइनस 36 माइनस 810, या प्लस प्लस करके और यहाँ माइनस करके इसको 9k कर लीजिए, तो 9k का वैल्यू आ जाएगा 810 माइनस 243 और 136, 6 तो 3 9 7 और ये 3। ओके, सो 379, सो ये 380 400 हो गया यहाँ तक, और एक सेकेंड 410 हो गया ना, तो 431 बचा। अब मुझे हो रहा है डाउट कि कहीं मैंने कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं की है, इसको मुझे चेक करना पड़ेगा वापस। 27 इंटू 6 को मैं 810 लिख रहा हूँ ना, 27 इंटू 6 को मैं 810 कैसे लिख रहा हूँ? है ना, वही ना, मैं कुछ गड़बड़ तो की है। 27 इंटू 6 को मैं 810 लिख रहा हूँ। वाह, पता नहीं कैसा मैथमेटिक्स में करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये 162 होगा, ये 162 होगा। पता नहीं कहीं से माइंड से स्किप हो गया। k का वैल्यू देखते हैं यार, यहाँ से अब देखते हैं 162 और 36 कितना हो जाएगा, 198 तो यहाँ से बच जाएगा 45 इज इक्वल टू 9k बच जाएगा, माइनस 45 इज इक्वल टू 9k बचेगा, राइट है। तो यहाँ से अगर k का वैल्यू आ जाएगा -5, जब आप इसे बैक सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये क्या बचेगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x 3x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर। ओके, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12। अब ध्यान से करना पड़ता है ना। अच्छा, हमें ये पता है कि x-3 से डिविजिबल है, तो इसका रिमाइंडर तो 0 आएगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन के ऊपर हमें डिस्कशन करना है। सबसे पहले तो वो निकाल लेते हैं, तो 3x क्यूब निकल गया। यार ऐसे कर लो थोड़ा सा, मतलब ठीक है, आज मतलब गड़बड़ियाँ हो रही हैं थोड़ी थोड़ी गलती से। ठीक है, तो ये प्लस कर लिया, तो ये 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 आ जाता है। अब मैं यहाँ पर 3x का मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर बन जाएगा 3x, अच्छा ये क्यूब है ना, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये 3x क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर माइनस 9x स्क्वायर प्लस ये माइनस ये निपट गया, तो यहाँ बचा 4x स्क्वायर। ओके, माइनस 8x माइनस 12 बचा। अब तो मुझे लग रहा है कि मैं सही जा रहा हूँ। ठीक है, तो 4x से मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर माइनस 12x आ जाएगा, माइनस 12 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस प्लस प्लस, अच्छा ये एज इट इज रहेगा ना यहाँ वाला, यहाँ माइनस 12 बचेगा और यहाँ 4x बचेगा। अब यहाँ पर 4 आ गया, तो यहाँ पर 4x माइनस 12 और ये 0 आ जाएगा यहाँ पर कैंसिल करने पर। तो मेरे पास जो क्वेश्चन आया, तो ये 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 टाइम्स x-3 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। मैंने इसे px मान लिया। अब इसी को फैक्टराइज कर लेते हैं ना, तो ऐसा करते हैं, ये आ जाएगा 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4, ये तो डायरेक्टली दिख रहा है, इंटू x-3। अगर मैं यहाँ से x कॉमन लूँ तो यहाँ पर यही वाला बन जाएगा। सो आई कैन राइट इट टू बी 3x स्क्वायर माइनस 4 प्लस इंटू x प्लस 1 इंटू x-3। तो इसका एक फैक्टर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4, जो कि ऑप्शन बी में है। अगर ये मल्टी करेक्ट होता तो इसका दूसरा फैक्टर ये वाला है, जिसको आपको याद रखना है, और तीसरा फैक्टर हमारे पास ऑब्वियसली पहले से क्वेश्चन में दिया गया था।
राइट है। चलिए गाइस, बहुत ही मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था, पूरा से पूरा पॉलिनोमियल बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके सो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस 2 बीटा। ओके, तो इसका सम अगर देखें तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूं तो ये आ जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस 2 बीटा, राइट। तो ये आ जाएगा कितना अपना, ये आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा बीटा। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको आई कैन राइट एज 2 अल्फा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर है, तो इसको 2 टाइम्स कर लीजिए, और यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस 2 अल्फा बीटा कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं ना, प्लस 2 अल्फा बीटा कर लेते हैं, या ऐसे कर लो, इसको ऐसे लिख लिया, ये मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर अब एक अल्फा बीटा बच गया। तो ये मैनिपुलेशन मेरे लिए हेल्पफुल निकलेगा। अब तो ये मुझे पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, जो प्रो है, ठीक है, तो वो ये आ जाएगा। अच्छा, तो अल्फा प्लस बीटा तो मुझे पता है, अल्फा प्लस बीटा तो -4 है, और अल्फा बीटा तो मुझे पता है 3 है। अल्फा बीटा 3 है, अल्फा प्लस बीटा -4, 4 स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32, तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट, तो आ जाएगा 35। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी दिस 35 इज इक्वल टू 0, सम आ जाएगा 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, तो ये आ जाएगा माइनस का 12 आ जाएगा 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। तो हमारे पास जो आएगा रिजल्ट वो आ जाएगा, ये मेरी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक हो जाएगी, जो कि डी ऑप्शन मेरा आंसर दे देगी मुझे। ऑलराइट, तो ये अपन का ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो गाइस इसी के साथ आज का इस वीडियो को हम एंड करते हैं। गुड बाय गाइस, सी या, टेक केयर, और बहुत अच्छे से मतलब पढ़ो लिखो, है ना, और आईआईटी जाओ, फोड़ो आईआईटी, है ना, ठीक है। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, और ध्यान से देखना, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, ये रिवीजन चेकलिस्ट जो है वो एक इनिशिएटिव है, जस्ट बिकॉज मैंने देखा कि मैथ्स के सारे वन शॉट आपको प्रॉपरली कई बार नहीं पता लगते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, पर आप उन्हें इग्नोर करते जाते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग तो आपको पता है मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में कितना इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इन्हीं दोनों पे इस टाइम पे स्ट्रेस किया हुआ है। आई होप आप लोग मेरी वीडियोस को जरूर देखते होंगे, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। तो इसी के साथ आप अपना ढेर सारा प्यार बरसाते रहें। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, बाय।